इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। जी हाँ, काफी सारे भाई यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। सैलरी कैसे रिपोर्ट होनी है, अलाउंसेस कैसे डालने हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में स्टेप बाय स्टेप ITR 2 फाइलिंग सिखाऊंगा। कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के साथ में लेकर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड कैसे आपको डाउनलोड करनी है रिपोर्ट्स, प्रॉपर्टी बेचिए उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, क्रिप्टो की रिपोर्टिंग कैसे होगी, गेम्स अगर आपने खेले हो तो उसकी विनिंग की रिपोर्टिंग कैसे होगी, एग्रीकल्चर इनकम हो गई। तो ये सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर आप AI टूल्स की मदद से हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। जैसे कि आप लोगों को पता है, 11 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 एंड ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी लॉन्च की थी। तो आज हम लोग उसी के बारे में लाइव फाइलिंग को सीखेंगे, कैसे आप अपना एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम है जो कि 50 लाख से ज़्यादा है, कैपिटल गेन इनकम है या क्रिप्टो इनकम है, तो आपको ITR 2 फाइल करने की ज़रूरत होगी। हम लोग उसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं, incometax.gov.in के बाद यहाँ आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ITR 2 पे क्लिक कर सकते हैं। ITR 2 पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पे क्लिक कीजिए। ये हमारी एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड करने के बाद मुझे इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये एक्सट्रैक्ट करा, ये अलग फ़ोल्डर में ये ओपन हो गई। ओपन होने के बाद ये 2 फ़ोल्डर मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये ITR 2 की एक्सेल हो गई। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सिस्टम पे मैक्रोज़ अनेबल नहीं होंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, मतलब एक्सेल पे ही मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे ओपन होती है। यहाँ पर ऊपर टॉप पर ऑप्शन आता है, तो इस ऑप्शन को क्लिक करके मैक्रोज़ को अनेबल कर सकते हो। ठीक है? ये यहाँ पर हमारी एक्सेल यूटिलिटी आ गई। ये बेसिकली ITR का फॉर्म ही है जो हम लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं। वही सारी डिटेल्स है, वही सारी डिटेल्स हम लोगों को मैन्युअली फिल करनी है। बेसिकली क्या है कि अब ये जो पार्ट ए डिटेल्स है, ये हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं मैन्युअली सब कुछ डिटेल फिल करूँ, नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, सारी की सारी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट प्रीफिल करूँ। इम्पोर्ट प्रीफिल मतलब इनकम टैक्स से एक फाइल डाउनलोड हो जाती है, वो फाइल मिल जाएगी, वो फाइल मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो जो बेसिक डिटेल्स है ना अलॉन्ग विद द इनकम, वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे पैन नंबर से लॉगिन कर देना है। मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे यहाँ पर आप जाएँगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पैन नंबर माँगेगा और आपको पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड करने के बाद आपको लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकम टैक्स पर, देन यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डाटा। प्रीफिल डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कीजिए, 25-26 डाउनलोड कर लीजिए। मेरी फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। वैसे मैं यहाँ पर, चलो मैंने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर ली। अब अगेन हम लोग अपनी एक्सेल वाली शीट पे चलते हैं। एक्सेल वाली शीट पे चलने के बाद हम लोगों को यहाँ पर करना है इम्पोर्ट प्रीफिल। ठीक है, इम्पोर्ट प्रीफिल पे क्लिक किया, ये ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद वो वाली फाइल जो हम लोगों ने डाउनलोड की है, वो हम लोगों ने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, BC। ठीक है, ये JSON फाइल यहाँ पर करा। ये अब आपकी फाइल इम्पोर्ट हो जाएगी। बेसिकली क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को खुद मेंशन करनी पड़ती। नेम हो गया आपका, पैन नंबर, स्टेट, एड्रेस, ये बेसिक डिटेल्स अपने आप सारी की सारी उस प्रीफिल डाटा वाली शीट में आ गई और वो इम्पोर्ट हो जाएगी। मीनवाइल आपको साथ-साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ जब तक ये डाटा इम्पोर्ट हो रहा है। ये मैंने क्लाइंट की एक एक्सेल शीट भी बना रखी है। बेसिकली जो इनकम उन्होंने डाटा दिया था, वो वाली डाटा मेरे पास आया है कि सैलरी इनकम क्या है, सैलरी डिडक्शन है, नेट सैलरी इनकम क्या है, अदर सोर्सेज़ की इनकम है, उनकी FD, सेविंग इंटरेस्ट, फिर आपका डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने AIS से चेक भी कर ली हैं, तो आपको चेक भी करनी है ये इससे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये ओके कर दिया, ये अपना वहीं पर इम्पोर्ट हो रहा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगी, सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी है, वो वैल्यू भी हो गई। यहाँ प्रॉफिट कितना है, ये सारी डिटेल्स एक तरह से हमने बना दी, टोटल इनकम की डिटेल बना दी है। यही हम लोगों को अपने ITR में फिल करनी है। ठीक है, अब मैं अगेन अपनी इसी पे चल जाता हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले वाली शीट आ जाएगी, लास्ट वाली शीट पे ले गया, पार्ट ए पे। पार्ट ए पे बेसिक डिटेल्स हैं, जो जैसे नेम वगैरह, ये सारी की सारी फील्ड हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ों को मुझे ज़रूर फिल करना पड़ेगा, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को मेरे को फिल करना पड़ेगा। प्लस मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली डिटेल्स दिख जाए। ठीक है, अब ये कुछ कुछ चीज़ें जो बिल्कुल जो नहीं दिखती, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस मेरा रेजिडेंट ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग 182 डेज थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसके बाद ये 115H बोलेगा नहीं एप्लीकेबल।
FPI नॉट एप्लीकेबल। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे से पूछता है, यहाँ थोड़ा सा मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा। ये मेरे से पूछता है क्वेश्चन क्या है इसका, ये देखो। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम? क्या आप न्यू रिजीम से बाहर जाना चाहते हो? नहीं, मैं तो न्यू रिजीम में ही फाइल करना चाहता हूँ। तो नो करो। अगर आप न्यू रिजीम में फाइल नहीं करना चाहते, यस ओ सॉरी ओल्ड में करना चाहते हैं, तो इसको यस करोगे और आपको फिर एक फॉर्म भी फाइल करना है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये मैं तो न्यू रिजीम में कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, वेदर यू आर अ डायरेक्टर। अब क्या है, जब हम ITR 2 किस किस पर एप्लीकेबल होता है? आपकी अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, सैलरी वाली, ठीक है, कैपिटल गेन्स हैं, अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, आपने अगर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तब भी आपको ITR 2 फाइल करनी है। ठीक है। क्रिप्टो इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करनी है। डायरेक्टर नहीं हो, ठीक है जी। और क्या क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर, ये पूछ रहा है कि इक्विटी शेयर्स हैं, जो मैंने आपको अनलिस्टेड वाली बात करी, ये भी नहीं है। हो तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स चल जाएंगी, कंपनी का नाम, टाइप कंपनी का, पैन नंबर कंपनी का, ओपनिंग बैलेंस शेयर्स कितने थे, फिर मैंने कोई बीच में एक्वायर किए, फिर कोई ट्रांसफ़र करे, फिर क्लोजिंग बैलेंस, उसका शेयर्स नंबर भी और उनका अमाउंट भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मैंने इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया क्या, ये लो जी, ये भी हो गया। ये बेसिक डिटेल्स मैंने सिलेक्ट भी कर ली, जो जो रह गई थी, जो प्रीफिल से नहीं हुई थी। ठीक है। इसको मैं फिर एक बार अपनी साथ के साथ अपनी शीट को चेक करते जाना, जैसे एक शीट भरी चेक कर लो, एक शीट भरी चेक कर लो, इससे क्या एरर्स कम रहेंगे, आपके चांसेस कम रहेंगे। ये वैलिडेट किया। अब क्या बोल रहा है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये मेंशन है, पेंडिंग है सॉरी, देख लेते हैं। ठीक है, इसको इसको फिल कर देते हैं। कहाँ है टाउन एड्रेस, है ना, ये रहा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या बोल रहा था, क्या रह गया, एक बार फिर मैं वैलिडेट करके चेक कर लूँ। शीट इज़ ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट शीट पे आता है। हमें पता है इसकी सैलरी इनकम भी है। ये कई अब जैसे TDS कटा होता है, तो TDS कटा होता है ना, सैलरी इनकम फेच हो जाती। TDS नहीं कटा इसलिए फेच नहीं हुई। कंपनी का नाम देख लेते हैं, श्याम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर नॉर्मल सी है, अदर्स में डाल देते हैं। एड्रेस एड्रेस लेट से, मतलब अपनी जो डिटेल भरो, मैं अभी के लिए भर देता हूँ। स्टेट आपको मैं दिल्ली भर देता हूँ। सिटी भी मैं दिल्ली भर देता हूँ। पिन कोड भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी। अभी ये आपको सैलरी के अकॉर्डिंगली डिटेल्स डालनी है। बेसिक है, सैलरी हो गई, DA हो गया, कन्वेंस हो गया, ये सारी की सारी बेसिक है। बेसिक कितने हम लोगों ने देखी थी, 7,20,000। एक बार और चेक कर लो, आ जाओ न्यू शीट पे, 7,20,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75, मतलब न्यू रिजिम में मिली है ना, इसलिए 75। ठीक है, ये 7,20। अब देखो ये एरर आ सकता है। ठीक है, 7,20 यहाँ पर फेच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बट जस्ट एक टेक्निकल एरर कह लो, शीट का क्लैरिकल एरर कह लो, वही था, ये सॉर्ट आउट हो गया। प्लस मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ आपने सैलरी डाल दी, ये सैलरी में दूसरा एम्प्लॉयर की अगर है तो उसकी डिटेल भी डल जाएगी। यहाँ पर ये टोटल सैलरी आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको आप सिलेक्ट कर दो, ताकि ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। कोई मेरे अलाउंसेस नहीं है, कुछ नहीं है। 7,20, 7,20, 75 और ये 6,45, सैलरी की डिटेल डल गई। हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी कुछ है नहीं। अब आ गया कैपिटल गेन डिटेल्स। ठीक है, कैपिटल गेन की डिटेल्स में हम लोग चलते हैं। हम लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और जो मेरी शीट है, 1 मिनट में देख लेता हूँ शीट पे, ये लिखा हुआ है कि सेल वैल्यू 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 अप्रैल को ही उसने सेल कर दिया था, तो ठीक है ना। यहाँ पर क्या पहले शॉर्ट टर्म आ रहा है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्या है, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इसमें नहीं आएगा। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ही है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ सेल वैल्यू। अब पूछ रहा है वदर ट्रांसफर वाज बिफोर 23 जुलाई, क्या 23 जुलाई से पहले था या 23 जुलाई के बाद था? 23 जुलाई से पहले था। फिगर डाल दें, 11,45,690, 11,45,690। अब क्या है, इसके बाद कॉस्ट जलेगी, तभी तो प्रॉफिट आता है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल देते हैं, 10,56,120, 10,56,120, 8,95,70। ठीक है, 8,95,70 हो गया। ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल डल गई। अब एक और चीज़ का मैं ध्यान करना पड़ेगा। अब ये आपकी कौन कौन सी डिटेल आ गई, शॉर्ट टर्म तो हो गई। मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ समझाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये आ गई लॉन्ग टर्म की। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म एसेट है, कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेची गई है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। सेल एंड बिल्डिंग हो गई, उसके बाद फिर आपने शेयर्स में डीलिंग करी है, तो वो सारी हो गई। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पर ना डिटेल्स आती हैं, ये देखो। अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, तो उसकी डिटेल आ गई। हम लोग कैपिटल गेन में आगे भी समझेंगे चीज़ों को, मैं बताऊँगा कि हम लोग ये भी देखते हैं कि कैपिटल गेन, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसको अब बचाना है, तो लोग बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कैपिटल गेन बच जाता है, एग्ज़म्प्ट हो जाता है। तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर नीचे वो कहेगा। देखो यहाँ नीचे दिस कहाँ गई 54 एग्ज़म्पशन की, ये देखो डिडक्शन की। 54 में, 54 बी में, 54 ईसी में। 54 ईसी क्या होता है, अगर आपने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए और लॉन्ग टर्म आपको कोई लॉन्ग टर्म गेन हुआ है बहुत सारा और आपने बॉन्ड्स खरीदे, तो 50 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो वो फिर क्या है, फिर कैपिटल गेन नहीं लगता। ये सारी डिटेल एंटेड हो गई। फिर अब देखो क्या है, ये बोल रहा है सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करंट ईयर कैपिटल गेन। करंट ईयर के कैपिटल लॉसेस करंट ईयर के कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होते हैं। मतलब वो किसी, लेट्स सपोज किसी शेयर में लॉस हो गया और किसी शेयर में प्रॉफिट हो गया टोटल, तो वो एडजस्टमेंट की डिटेल आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद टोटल इनकम बता रहा है 89, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हो गए, ये एडजस्ट में, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरे लॉसेस है। यहाँ पर नेट 89570। अब एक और चीज, यहाँ पर ये वाला कॉलम आपको ध्यान से भरना और जरूर भरना है। यहाँ पर डिटेल फिगर भरी नहीं आएगी। क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हम लोगों को क्या है, 15% वाला है। हम लोगों ने 23 जुलाई से पहले बेचा था शॉर्ट टर्म, तो 15% है, उसके बाद 20% है। ये बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 15%। एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 3A। आपको जूम करना है, नहीं, हाँ 90% है। 3A ऑफ शेड्यूल BFLA। आगे चलते हैं हम। अभी ये बोल रहे हैं BFLA से एंटर वैल्यू एंटर करो BFLA में जो थर्ड A में आ रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। BFLA तक पहुंच के, मतलब जब सारा कुछ हो जाएगा तब मैं यहाँ फिगर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, शेड्यूल 112 में कुछ नहीं है। 112 किस चीज का है, लॉन्ग टर्म अगर आपने कुछ हो करा है तो उसकी डिटेल फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड। ठीक है, 115 एडी नहीं आएगा। VDA बेसिकली क्या है आपका, अगर आपने क्रिप्टो में डील करा है, क्रिप्टो में सेल परचेज करी है, तो यहाँ पर आता है डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, फिर क्या है इनकम अंडर विच टू बी टैक्स्ड, कैपिटल गेन। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने का खरीदा, कंसिडरेशन कितने का बेचा, नेट आपकी इनकम होगी। अगर क्रिप्टो में लॉस होता है तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो यहाँ जीरो आ जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट इनकम है तो इनकम पे 30% का टैक्स लगता है। अब आगे OS। OS का मतलब अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में इनकम, हमारी अदर सोर्सेज में इनकम क्या है, हमारी अदर सोर्स में इनकम है, एक तो 5100 का बंदे ने बताया मेरे को कि आपका सेविंग इंटरेस्ट है, और एक FD इंटरेस्ट है 49860 का, प्लस डिविडेंड है 1098 का। ठीक है जी। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चीज दिख जाए आपको। यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है, और थोड़ा सा कर लूँ, और कर लेते हैं यार। ठीक है, ये देखो डिविडेंड ग्रॉस, ये पहले आ रहा है ए में, ए क्या आ रहा है, A 1 2 3 ये सिलेक्ट करें, तो मेरा जीरो डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 2 ये नहीं नहीं, बिल्कुल इसको डिलीट करो। और ये फैच हुआ है डाटा। ठीक है, यहाँ पर अदर देन ये यहाँ आएगा। ठीक है, कितना था 1098, 1098, ये डिविडेंड डाल दिया। अब क्या है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक की, ये AIS से मैं बता रहा हूँ ना, AI से डाटा फैच हुआ है। अब उसमें अगर कम आ रहा है और क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ जी मेरा ज्यादा इनकम है, तो आप ज्यादा डालोगे ना। फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट से कितनी इनकम है, 49860, 49860। मैं ये चीज क्यों लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज आपके सामने एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दी 56058 की टोटल हमारी अदर सोर्स की इनकम है। बिल्कुल ठीक है जी। हम अभी तक की क्या इनकम डाल चुके हैं, सैलरी पूरी डाल चुके हैं, अदर सोर्स डाल चुके हैं, और ये कैपिटल गेन भी डाल चुके हैं 89570 का। डिडक्शंस की डिटेल तो इसमें है नहीं, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि न्यू रिजिम में फाइल कर रहे हैं। न्यू रिजिम में 80C वाली 80D वाली कोई डिडक्शंस मिलती ही नहीं है। फिर CY, ये आ गया CYLA BFLA। क्या है, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। अगर हमें हमारे कोई करंट ईयर में लॉसेस हैं, चाहे वो बिजनेस लॉस है, चाहे वो HP का लॉस है, वो आपकी डिटेल सेट ऑफ होती है। यहाँ पर हमारे कोई लॉस कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो यह क्या है, सैलरी, सैलरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अदर सोर्स, अदर सोर्स। ठीक है, ये अगर आप कहो तो थोड़ा सा जूम कर दिया। उसके बाद शेड्यूल BFLA। एक चीज मैंने आपको बोली थी, कैपिटल गेन के शेड्यूल में शेड्यूल BFLA से डिटेल जाती है। वो देखो वहां लिखा था ना थर्ड ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होता है कि कई बार ऑब्वियसली ऊपर इनकम जो ये वाली डली,
इसमें से कुछ लॉसेस वगैरह एडजस्ट हुए, देन यहाँ पर डिटेल आती है। तो यहाँ ये वाली जो इनकम आ रही है वो डिटेल डालनी है 89570 वहाँ पर, क्योंकि हमारे तो कोई लॉसेस नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। पहले भी डाल सकते हो क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, होगी तो ऑब्वियसली फिगर चेंज हो जाती है। मैं कैपिटल गेन में चलता हूँ, कैपिटल गेन में 89570, ठीक है, बिल्कुल डाल देते हैं। और हमें पता है ना कि पहले क्वार्टर में ही हुआ है। आपको प्रॉफिट की 89570 पता है कि कब गेन हुआ है, तो उसे अकॉर्डिंगली आप डाल दो, ठीक है। ये हमारी, हम लोग यहाँ तक चले गए थे CYBFL। बेसिकली क्या है ये? डिटेल ऑफ इनकम सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। पिछले सालों के कुछ लॉसेस हुए वो एडजस्ट हुए, ठीक है। अब एक कैरी फॉरवर्ड CFL, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि कई बार क्या होता है मेरे पिछले साल का लॉस था, उससे पिछले साल का लॉस था। कई लॉसेस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कई लॉसेस आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो अगर लॉसेस हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, देखो इसलिए यहाँ पर साल दिए हुए हैं। आप वो वाला लॉस डालो। बेसिकली क्या है, जब हम ये अगर कोई लॉस होता है ना, तो प्रीफिल करते हैं, जो प्रीफिल डाटा किया वो फेच हो जाता है। इसका कोई लॉस नहीं था इन पर्सन का, इसलिए कुछ डाटा फेच नहीं हुआ। अब क्या है, ATEE, अगर आपने कोई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन लिया है, या ये भी हाउसिंग प्रॉपर्टी का है, ठीक है, तो ये वाली डिडक्शंस की डिटेल डालनी है। इसके बाद क्या है, 6A क्या है, आपकी 80C 80D वाली डिडक्शंस। हमारी न्यू रिजीम है, तो हमारी न्यू रिजीम में तो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए देखो ये ना ग्रे हो रखा है कि फिल ही नहीं कर सकते। ये यहाँ पर सिर्फ एक दिखा रहा है 80CCD2, मतलब जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना कुछ, तो उसका डिडक्शन मिल जाती है पेंशन स्कीम में। अदरवाइज हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो उसकी नहीं मिलेगी, इसलिए सारा ग्रे है। वो न्यू रिजीम में वो वाली डिडक्शन मिल जाती है। अब क्या है, ये क्या है, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, चाइल्ड। बेसिकली क्या है, एक क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं, अगर वो इनकम, उनकी इनकम भी मेरी इनकम में ऐड होती है समटाइम्स, तो वो वाली इनकम अगर ऐसा कुछ है तो वो डिटेल एंटर होंगी, ठीक है। इनकम चार्जेबल एट टैक्स एट स्पेशल रेट्स, इसमें बताता हूँ। देखिए क्या है, वैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की स्लैब रेट पर टैक्स लगते हैं, ये हमें पता ही है। बट कुछ कुछ इनकम ऐसी हैं जिसको अलग स्पेशल रेट्स पर टैक्स लगाते हैं। जैसे आपकी कैपिटल गेन होगी, कैपिटल गेन में हमने 15% का रेट देखा। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, अलग अलग रेट्स हैं। 12.5% भी है हमारे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में 20% भी है, तो ये स्पेशल रेट्स हो गए। उसके बाद अगर आपकी विनिंग से इनकम हुई, गेम से इनकम हुई, वो 30% पे टैक्स है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम चार्जेबल एट टैक्स एट स्पेशल रेट्स। टैक्स निकालने के लिए बेसिकली देखो क्या है, 111A STCG 89570 15% पे है, उसका टैक्स यहीं पर निकल गया। ये वो डिटेल है। ये ऐसे ही अलग अलग रेट्स हैं। अब जैसे ये 1% है, 15% है, 10% है, हमें कुछ नहीं करना, ये डिटेल अपने आप आ रही है, बट जरूर चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कंपटीशन, ये 115D हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। AMTC का होता है बेसिकली ये, आप उसके लिए AMTC में AMT क्रेडिट्स होते हैं, एक मैट क्रेडिट होता है, एक AMT क्रेडिट होता है, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह के लिए होता है, जिनकी इनकम एक लिमिट के ऊपर होती है, उन पर एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। डिटेल ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम अगर कोई है तो वो आप डालो। जैसे कोई एग्जम्प्ट इनकम, गिफ्ट लिया आपने, अपने पेरेंट्स से गिफ्ट लिया, तो वो गिफ्ट पे टैक्स नहीं भरना। एग्रीकल्चर इनकम आ गई डिटेल्स, तो वो उन पर टैक्स नहीं जा रहा, तो वो डिटेल्स मेंशन होती है, ठीक है। पास थ्रू इनकम, ट्रस्ट की अगर कोई इनकम है, वो वाली डिटेल आ गई, ठीक है। अगर आपने इंडिया से बाहर से इनकम अर्न करी है, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और बाहर कोई टैक्स वैक्स पे करा है, टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल, और बाहर पे करा है, तो ये बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। ये भी टैक्स रिलीफ की बात कर रहा है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब ये देखो, ये है एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी भी डिक्लेयर करनी होती है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको डिक्लेयर करनी होती है, ठीक है। कितनी ज्वेलरी है, कितने आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, बैंक शेयर्स, इंश्योरेंस, वो सारी डिटेल्स अगर आपकी टोटल इनकम 1 CR से ऊपर है। अब मेन आ गया पार्ट बी TTI, मतलब पार्ट बी TTI मतलब पार्ट बी टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इसमें क्या हमारी इनकम क्या क्या है उसकी डिटेल होगी। मैं इसको ज़ूम इन कर लूँ, बिल्कुल कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा और आराम से। सैलरी 6,45,000 शॉर्ट टर्म 89570 की थी, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज भी थी। यहाँ पर देखो कैसे बना हुआ है। फर्स्ट सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। थर्ड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, उसकी डिटेल 15%, 20%, 30%, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम चार्जेबल एट टैक्स एट स्पेशल रेट। अदर सोर्सेज में कैसे, विनिंग्स वाली जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में तो जाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम है तो वो 30% में चलेगी,
ठीक है, यहाँ पर हमारी 56,058, ये टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम के बाद कोई डिडक्शंस वगैरह तो है नहीं। अब बोल रहा है टोटल इनकम में से कौन सी इनकम पर और कौन सी इनकम स्पेशल रेट्स पे है। टोटल इनकम पर टैक्स लगाने से पहले ये देख लेंगे ना यार कि पहले वो वाली इनकम तो साइड कर दो ना जिसपे स्पेशल रेट पे टैक्स है 15% पे, तो उसको साइड कर दिया 89570। ठीक है, बाकी बचा 701। 701 पे नॉर्मल अपना टैक्स रेट लगा दो। ठीक है, नॉर्मल लगा देते हैं। अब आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? ब्लैंक इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब जब ये सारा काम हो गया ना आपका, अब आपको क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे टिक करना है, क्लिक करना है, सॉरी। कैलकुलेट टैक्स में मतलब अब आपका काम हो गया, अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करो। अब कुछ एरर होगा ना कहीं कहीं पे, वो बोल देगा कि ये एरर ठीक करो। अभी अब क्या बोल रहा है, जैसे अब मैं आप शीट पूरी आपके सामने बनाई है। प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इन शेड्यूल पार्ट बी टीटीआई इन पॉइंट 19। दिस वन, डू यू एट एनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि आपने कोई एसेट इंडिया से बाहर होल्ड करी है? नहीं, बिल्कुल नहीं करी, मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक है, ये एरर बता दिया। अब कैलकुलेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी शीट सारी की सारी मैंने आपके सामने डाउनलोड की थी, तो कोई भी एरर होगा जो अभी यहाँ आ रहा है वो आपके भी आ सकता है। चलते हैं बिल्कुल, अब देखो क्या आ रहा है। डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इन शेड्यूल ईआई, अमाउंट इज मैंडेटरी इन शेड्यूल ईआई, नेचर ऑफ इनकम इज मैंडेटरी इन शेड्यूल ईआई। ईआई मतलब एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल। हमने तो कुछ किया ही नहीं है शेड्यूल इनकम में, जो ईआई में हमने बताया था कि यार गिफ्ट वाली इनकम एग्जम्प्ट है। देख लेते हैं, अच्छा ईआई में ही आ गया। क्या बोल रहा है, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर, इसीलिए बोल रहा है डिस्क्रिप्शन और अमाउंट वगैरह मेंशन नहीं कर रहा है। इसको सिलेक्ट कर दो। ये यहाँ एनी अदर लिखा हुआ था, ये ध्यान से, आपको भी पक्का एरर आएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है यार, सबके में आएगा, तो इसको ठीक कर दो। अब मैं दोबारा पार्ट बी टीटीआई वाली शीट पे चलूँ। ये मैं पार्ट बी टीटीआई वाली शीट पे चला, कैलकुलेट टैक्स किया, अब हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई एरर है तो ठीक कर देंगे उसको। कितना टाइम लगेगा, मतलब जो यहाँ लग रहा है वो आपके भी लगेगा, क्योंकि पूरी शीट को वो पूरा रिफ्रेश कर रहा है, पूरा चेक कर रहा है। पूरा चेक कर लिया, लो जी। टोटल कैपिटल गेन, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो टैक्स फिक्स कुछ कैलकुलेट किया, हाँ जी किया ना। इसको मैं थोड़ा सा और वो करता हूँ। टैक्स एट स्पेशल रेट्स 13,436, ये हमने देखा था। नॉर्मल रेट्स 20,000, टोटल 149, ये क्या होगा, टैक्स पेबल आफ्टर दिस 33, ये हो गया। सॉरी, ये क्या है, टोटल टैक्स आ गया। रिबेट मिल गई 19,000 की 14,000। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टोटल टैक्स 16,390 पेबल आ रहा है मेरा। ठीक है, वो इनकम पर एजुकेशन सेस भी लगा है और स्पेशल रेट्स वाली टैक्स की इनकम भी होगी 14,000 वाली। ठीक है, ये हमारा आ गया 16,390। 16,390 का हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है। अब ये वाली डिटेल मैंने आपको दिखाई नहीं ना, टैक्स की डिटेल कहाँ जाएगी? आगे का भी तो देखोगे, आईटी, ईसॉप, टीडीएस और वेरिफिकेशन। बीएसआर नंबर में 2345। ठीक है, 16,390, ये मैंने अगर टैक्स पे करा है तो वो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। सबसे ज़्यादा गलती लोग ये करते हैं, कैलकुलेशन टैक्स करते हैं, टैक्स आता है जितना वो पे कर देते हैं, बट उसकी डिटेल इस कॉलम में डालते नहीं। इस कॉलम में डालनी ज़रूरी है, जब आप ऑनलाइन फाइल भी कर रहे हो तब भी, और एक्सेल यूटिलिटी कर रहे हो तब भी। टैक्स पे करने से कुछ नहीं होगा, टैक्स पे करने के बाद उसकी डिटेल डालनी ज़रूरी है, नहीं तो डिमांड आ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब टैक्स पेबल आ जाएगा 0। ये देखो, नहीं आया, क्यों नहीं? क्योंकि आपने कैलकुलेट टैक्स नहीं किया। कैलकुलेट टैक्स एक दोबारा करते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट टैक्स कर दिया, और आई थिंक सारी की सारी इनकम हम लोगों ने डाल दी है, सब कुछ हमने डाल दिया, तो कुछ रहा तो नहीं। 790 रुपये का और टैक्स पे करना है। रुक जाओ, देख लेते हैं यार, एक बार ढंग से बता देना भाई, टैक्स कितना है। 36,220 का है, 36,220। टोटल टैक्सेस पेड, पेबल 0 हो गया, और आपका रिफंड 0 हो गया। मेरे को जो लग रहा है ना, पता क्यों आया हुआ, क्योंकि इसमें ना रिबेट नहीं मिली होगी। आई थिंक वो पहले रिबेट दिखा रहा था, बट रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम देखो, नेट करने के बाद भी ना 790 में से 89 गए, 701 पे क्या है, 7 लाख से ऊपर आपको रिबेट वैसे नहीं मिल रही होगी। 20,000 का ये टैक्स बना, 13,000 का ये टैक्स बना, 33,000, 33,000 पे यहाँ पर कोई रिबेट नहीं है। पहले पता नहीं क्यों आ रही थी, आपने कैलकुलेट कर लिया ना, अब ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये सारी डिटेल्स हुई, हमने टैक्स की डिटेल डाली, इंटरेस्ट की डिटेल हो गई, ये हमने टैक्स की डिटेल डाल दी। बैंक की डिटेल यहाँ पर एंटर कर दो। बैंक की डिटेल एंटर करने के बाद ये वाली डिटेल्स हो गई। अगर टीडीएस कटा हुआ है,
ये पहले आपने एडवांस एक्स और सेल्फ असेसमेंट अगर आपने कुछ पे करा है तो उसकी डिटेल हो गई। अब टीडीएस की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये अब अगर आपने सैलरी पे अगर टीडीएस कटा हो तो सैलरी की डिटेल्स डाल दोगे। उसके बाद अगर आपका टीडीएस अदर चीज़ों पे कटा होगा, किसी अदर इनकम पर कटा होगा, तो उसकी इनकम की डिटेल हो गई। वो अगर ये 44 रुपीज़ का आई थिंक टीडीएस इनका कटा हुआ है, वो टीडीएस हम लोगों ने एंटर कर दिया। इसके बाद वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। वेरिफिकेशन में आपने दिस नेम एंटर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ करना है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, फादर नेम आ रहा है, दिस आ रहा है। अब मेरा क्या काम है, अब मेरे को करना है पार्ट बी टीटीआई वाले पे चलना है। कैलकुलेट टेक्स्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बार और कर दो फाइनली। ठीक है, कैलकुलेट टेक्स्ट करने के बाद आपको करना है जनरेट जीएसओन। वो जनरेट करनी पड़ेगी आपको। जनरेट करने के बाद हम लोग उसको अपलोड करेंगे और आईटीआर फाइल हो जाएगी। सिंपल सा, जनरेट जीएसओन पर क्लिक करो। ये आपका ऐसे वैलिडेटिंग ऑल शेड्यूल्स और ये सब सारा चेक करेगा। ठीक है, चेक करने दो। उसके बाद बोलेगा टू कंप्यूट सेट ऑफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूटिलिटी प्लीज फॉलो द पिलो, क्लिक ऑन कंप्यूट सेट ऑफ बटन। ठीक है जी, ओके ओके। अब यहाँ पर हम लोग सेव जीएसएन पर जाएंगे और ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कहाँ सेव होगी। ये यहाँ पर बता देगा आपको कि आपकी जीएसएन यहाँ पर फाइल सेव डेस्कटॉप पे ITR2 पे /02 पे यहाँ पर आपकी जीएसएन सेव हो गई है। ये मैं ITR2 पे आ जाऊँगा, ITR2 वाले फोल्डर में, इस फोल्डर में ये मेरी जीएसएन सेव हो गई है। अब मेरी जीएसएन जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब आपका क्या काम है, जब जनरेट हो गई है तो आप अपना यहाँ पर इनकम टैक्स वाले पोर्टल पर जाओ। इनकम टैक्स वाले पोर्टल पर जाने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर आ गया मैं। इनकम टैक्स पोर्टल आने के बाद लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, या तो यहाँ से कर लो या ई फाइल पे जाओ। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर वगैरह चूज करा, ऑनलाइन पे गया, कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग्स, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल HUF अदर्स इंडिविजुअल है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी ITR 14 मेरी अपलोड नहीं हो रही। अपलोड वाला 1 मिनट मैं ये देखता हूँ ज़रा। सॉरी, ऑफलाइन पे आना है। ऑनलाइन कर दिया था ना हमने, ऑफलाइन पे आना है। ऑफलाइन फाइलिंग यूटिलिटी 1। ठीक है, ऑडिट पे नहीं हूँ, सिलेक्ट ITR 2, टाइप 1 2 3 4 हमारी 2 है। 2 के बाद कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद अटैच करोगे। रुको, अटैच करने के बाद मेरा फोल्डर किस नाम से था, ITR 2 था। ठीक है, ITR 2 ये वाला फोल्डर था। ठीक है, इस फोल्डर था, ये मैंने यहाँ पर ये कर दी। अब इसको मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा और मेरी ITR फाइल हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं दिस ankush@myonlinese.in पर। और अगर आपको ITR फाइलिंग सीखनी है या फिर क्या कहते हैं फाइलिंग करवानी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.myonlinese.in। दोनों के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।